हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अंधेरे में कविता के 7वें भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके 8वें एवं अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जनमन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत। वे पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एक भयावह दृश्य को दूर से देख अनुभव कर मेरा हृदय जोर से धड़क कर फिर जैसे रुक गया। पता नहीं क्या हो गया है। नगर में कहीं भयानक धुआं ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल रही है। सड़कों पर मौत का सा सन्नाटा, निबिड़ सूनापन सा छा रहा है। वातावरण में अदृश्य आग की गर्मी अनुभव हो रही है, अर्थात भीतर ही भीतर लोग कुछ करने के लिए जैसे सुलग रहे हैं। गर्मी का एक अदृश्य वातावरण चारों ओर जोर शोर से जोश भर मचल रहा है। कवि वस्तुतः कहना वह चाहता है कि जीवन में बहुत कुछ अघटित, अवांछित सा दहला देने वाला घट रहा है। सभी लोग साथ साथ घूमते फिरते, रहते, सोते, खाते, पीते हैं और इस प्रकार एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे एक मेक हो रहे हैं। उधर खाकी वर्दियां कसे पथरीले चेहरे वाले ये लोग यंत्रों की तरह जैसे वातावरण की सूंघते हुए घूम फिर रहे हैं। ये लोग जाने पहचाने से लगते हैं। इन्हें देखकर यह लगता है कि वास्तव में कहीं आग लग ही चुकी है, कहीं गोली भी अवश्य ही चली है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्त पाई वर्ग से नाभि नाल बद्ध से ये सब लोग नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। चढ़ गया उड़ पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थल गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर शूर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्घास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक स्प्लिट सेकंड में सत साक्षात्कार, टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा की ही ढल गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। कहीं आग लग रही है, कहीं गोली चल रही है, पर समस्त बुद्धिवादी वर्ग मौन तमाशाई बना हुआ है। बड़े बड़े साहित्यकार इस पर चुप हैं। बड़े बड़े कवियों की वाणियां भी इस ओर से मौन होकर रह गई है। बड़े बड़े चिंतक, कलाकार, नर्तक सभी एकदम मौन में डूबे हुए हैं। उनके विचार में आग लगना, गोली चलना अर्थात क्रांति और परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों का स्फुरन मात्र गप है या फिर सुनी सुनाई अप्रामाणिक बातें हैं। विभिन्न प्रकार के शोषक वर्गों के साथ जन्मजात रूप से बंधे हुए बुद्धिवादी वर्गों के ही लोग नपुंसक बनकर भोग विलास और कोरी कल्पनाओं के जालों में ही उलझ रहे हैं। इसका संसार यहीं तक सीमित है। ये लोग वास्तविकताओं को देख पहचान ही नहीं सकते। जनता और उसके जीवन से जुड़े प्रश्नों अर्थात समस्याओं की यदि इन्हें कुछ पहचान है भी तो वह मात्र सतही ही है। फिर इन्हें उनसे छुटकारे की राहों का भी कुछ ज्ञान नहीं है। अतः ये अपने अपने में ही जैसे वाणी को
कोरा रोमन बनकर रह गए हैं। वे रोमन इस रूप में प्रकट होते हैं कि कहीं कोई निर्दयी व्यक्ति किसी के सीने पर सवार हो गया है, कहीं आग लग गई है और कहीं गोली चल गई है, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। जीवन और समाज में चारों तरफ जो उथल पुथल हो रही है, क्रांतिकारी संघर्ष चल रहे हैं और परिवर्तन आ रहे हैं, उनके बारे में समाचार पत्र भी मौन हैं। उनके पूंजीपति मालिकों ने अपने मुख भव्य भवनों के भीतरी छिद्रों में छिपा लिए हैं, अर्थात अपने विलास भवनों में दुबक पड़े हैं। उनमें सत्य को छानकर उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की साहस शक्ति नहीं है। वे सारे घटित के संवादों और समीक्षाओं को गढ़कर ही प्रकाशित करते हैं। परिणामतः घटित सत्य सामने नहीं आ पाता। बस वे इस प्रकार की टिप्पणियां गढ़कर के ही रह जाते हैं कि जनता का मन हृदय में सूरता रखता है। सारा बुद्धिजीवी वर्ग खरीदे गए गुलामों सा बनकर रह गया है। अतः अपने आकांक्षाओं को प्रश्न करने के लिए वे लोग वास्तविक नहीं बल्कि किराए के, अर्थात जैसे वे चाहते हैं दाम लेकर उसी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार अपने आप को बड़ा जनहितैषी मानने वालों के चेहरे भी सत्य की रक्षा के अभाव में विवर्ण और लज्जित होकर रह गए हैं। उनकी जनता के प्रति श्रद्धा की नपुंसक भावना गंदे गड्ढों में छिपकर गंदगी का बहाव मात्र बनकर रह गई है। कहीं आग लगे, गोली चले, इन सबको उसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग घुटन भरे वातावरण रूपी बादलों के जहरीले धुएं में अपनी विश्लेषणात्मक गतिविधियों को कुछ तेज करते हैं। एक एक फिसलते सेकंड में सैकड़ों तथ्यों का साक्षात्कार हो रहा है। आज धोखे से भरे सपने अर्थात कल्पनाएं टूट रही है। मानवता के रूप में शासन की अपने स्वाभिमान की किरणें सतत प्रवाहित हो उठी है। आज आत्मा समूचे विश्व का आकार बन गई है। कहीं आग लग रही है, कहीं गोली चल रही है। इस प्रकार सारा वातावरण गर्म है, पर बुद्धिजीवी वर्ग अपनी नपुंसकता में मौन है। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तरपने लग गए। मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। मकानों के छत से गार्डद कूद पड़े, धम से घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। दादा का सांटा भी करता दाव पेच नाचता है हवा में। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेपे भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम है। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है भई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के अवरोधक पथरीले टुकड़ों के भीतर भी पहाड़ों जैसे झरने मचलने लगे हैं, अर्थात सामान्य जड़ समझा जाने वाला व्यक्ति भी क्रांति भावना से कुछ कर गुजरने को मचलने लगा है। मिट्टी के ढेलों के भीतर से भी भक्ति का उद्रेक भड़कने लगा है, अर्थात जो मानव मिट्टी के समान तुच्छ समझे जाते थे, उनमें भी मानवता की आग, मानवता की भक्ति की भावना मचल उभर उठी है। आज धूल के तुच्छ कणों में भी जागृति चेतना का खतरनाक अर्थात क्रांतिकारी स्वर मचलने लगा है। सामान्य जनों में भी अपना विधाता आप होने की भावना अंगड़ा उठी है। कानों की छतों के गाडर धम से कूद पड़े, अर्थात जड़त्व में भी सचेतनता आ गई। बड़े बड़े खंबे भयानक वेग से हवा में चलने घूमने लगे। आज दादा का पुराना सोंटा भी समय की हवा में अपने दांव पेच दिखा रहा है और काका की लाठी हवा में आकाश में कुछ करने के लिए नाच रही है। यहाँ तक कि बच्चों की स्लेट पट्टियां भी पे करती हवा में उड़ने लहराने लगी है। इस प्रकार प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु और व्यक्ति आज अग्नि बम बनकर अपने प्राणों की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। यह दिव्य अस्त्र प्रक्षेपास्त्र एवं साक्षात यमराज बनकर आता तालियों
पर गिर रही है। ये सब सूने आकाश में उड़ते दृढ़ता के साथ मानवता के शत्रुओं पर टूट पड़ रहे हैं। यह कोरी कथा, गप या कल्पना नहीं, बल्कि आज के जीवन का घटित सत्य है। यह एकदम सत्य है कि कहीं आग लग रही है, कहीं गोली चल रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता। किसी एक बलवान तन श्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। स्वर्णिम कमलों की पंखुड़ी जैसी ही ज्वालाएं उठती है उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का। चिंगियां स्वर्णिम नीली व लाल फूलों से खिलती। कुछ बलवान जन सांवले मुक्के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन। लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी, घन मार। उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदल गया है वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। किसी गहरे काले रंग वाले लुहार ने कंडों का एक जलता हुआ घेरा विनिर्मित किया है, अर्थात दृढ़ व्यक्तित्व ने क्रांति की आग सुलगाई है। इस जलते हुए कंडों के घेरों से सुनहले कमलों की पंखुड़ियां जैसी ज्वालाएं उठ रही है। इसके बाद उसने उस गोलाकार जलती ज्वाला रेखा में लोहे का एक चक्का रखा। उसमें ये चिंगारियां लाल नीले फूलों के समान खिल रही है। कुछ दृढ़ भुजाओं वाले समलाए मुख वाले युवक लकड़ी के चक्के पर आग से लोहे की प्रज्वलित पट्टी निकालकर उसे हथौड़े से कूट काट उसी प्रकार चढ़ा रहे हैं, जैसे कि जनता की आत्मा के चक्र पर दृढ़ इरादों की शक्ति का इस्पाती पर्यावरण चढ़ाया जा रहा है। यह सब देखकर लगता है कि वास्तव में अब युग बदल गया है। वास्तव में कहीं आग लग गई है और कहीं गोली चल गई है। गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों में बहती वेदना नदियां, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियां, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानो की आंसू पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी। विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिनमें श्रमिक का संताप वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता। व्यक्तित्वांतर विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर, मानो की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के सत्तल कोश में बैठे। द्रुत वेग बहती है शक्तियां निश्चयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। चारों ओर गेरुआ अर्थात लाल क्रांति का मौसम या वातावरण छा रहा है। आयाचित को जलाकर राख कर देने वाली चिंगारियां या अंगारे चारों ओर सुलग रहे हैं। जिंदगी के बीहड़ जंगल अर्थात उलझाने वाले पुराने विचार और यातनादायक रूढ़ियां अब उस क्रांति की लाल आग में जलकर राख हुई जा रही है। उन जलते जंगल में उसके कुंठाओं के भयानक फूल जलकर उसे वेदना की नदियां प्रवाहित कर रहे हैं कि जिनके जल में सैकड़ों शताब्दियों की मानवीयता, पीड़ा, दुख, दर्द अपने जलते बिंब फेंक रहे हैं, अर्थात युग युगों की मानवीय यातना जलकर राख हो रही है। वेदना की उन नदियों में युग युगों की चिंताओं के आंसू, अपनी संतानों के भविष्य के लिए चिंतित पिताओं की चिंता के रंग विवेकवानों की गहरी पीड़ा और मजदूरों किसानों के सभी संताप भी डूब गए हैं, अर्थात लाल क्रांति की विचारधारा ने सभी क्रमागत दुख, दर्दों, चिंताओं को बहाकर डुबो और नष्ट कर दिया है। क्रांति की इस प्रवाहित धारा का जल पीकर अर्थात क्रांतिकारी विचारधारा का अनुशीलन करके युवकों का रूढ़िवादी व्यक्तित्व भी परिवर्तित होता जा रहा है। अब वे लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार से संघर्ष करने लगे हैं। लगता है जैसे वे सब क्रांति की ज्वाला रूपी सैकड़ों पंखुड़ियां वाले कमल कोश में बैठे हों, अर्थात जैसे कमल कोश सुखद होता है, उसी प्रकार क्रांतिकारिता का कठिन वातावरण भी जागृत युवकों के लिए सुखद कोमल बन गया है। निश्चित शक्तियां तीव्र वेग से क्रांति की धारा में मानवता के उच्च भविष्य की ओर निरंतर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है।
एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला, मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए हैं, पर उन दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों को खोजता हूँ, आशय अर्थों की वेदना घिरती है मन में, अजीब झमेला घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास। आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है, जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए, मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु कहीं किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था। इस भांति की मुझको उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन की याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी? अभी तक मैं अंतश्चेतना के द्वंद्वों में घिरा जन जागरण और लाल क्रांति के जो सपने देख रहा था, वे सहसा भंग हो गए। मैं जागृत के यथार्थता में आकर अपने आप को फिर नितांत अकेला पा रहा हूँ। वे सारी स्वप्निल चित्र बिखर कर मुझे अकेलेपन का एहसास दे गए हैं। मेरे मन मस्तिष्क में उन सपनों को भंग हो जाने के कारण रिक्तता के छेद पड़ गए हैं। खालीपन का एहसास उभरने लगा है। मेरी रिक्तता के इन दुखते छिद्रों में अंतश्चेतना में कल्पना के रूप में प्रज्वलित होने वाले लाल क्रांति प्रकाश का रस समा गया, या वास्तविकता खोजने का प्रयास करता हूँ, उन पर गहराई से विचार करता हूँ। उससे जो नव निर्माण, नव लाल क्रांति का आशय स्पष्ट होता है, उसकी पूर्ति के अभाव की वेदना मेरे मन में घिरकर उसे अनवरत आक्रांत किए जा रही है। एक अजीब सी उलझन में उलझ कर रह गया हूँ। सपनों के अर्थ अपनी आपूर्ति के जो घाव दे गए हैं, मन उन्हीं के आसपास घूम रहा है। मेरी आत्मा में तत्संबंधी क्रांति की लाल आग की प्यास समाकर पूर्णतया भर गई है। यह सारा संसार मुझे इस आग से सुनहले बने चित्र के समान दिखाई दे रहा है। लगता है मानो कल रात मैंने किसी आयोजित क्षण में अचानक किसी से प्यार कर लिया है, जीवन भर के लिए किसी को अपना बना लिया है। मानो उस क्षण में किन्हीं अत्यधिक मधुर कोमल बाहों ने आकर सहसा मुझे इस प्रकार से कस लिया था कि उसके स्वप्निल चुंबनों स्पर्शों की याद अभी तक मन में बसी आ रही है। जाने वह अनजानी प्रेमिका कौन थी कि जिसकी याद अभी भी आ रही है। कमरे में सुबह की धूप आ गई है। गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय, यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। सब और विद्युत तरंगीय हलचल, चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण है बेमाप। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ। डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा। रात बीत जाने के बाद सुबह हो गई। सुबह की धूप से मेरा कमरा भरा हुआ है। मकान की गैलरी में सूर्य के किरणों का सुनहला भाग फैल रहा है, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य के किरणों ने गैलरी को जगमगा दिया है। मन में रह रहे प्रश्न उठता है कि क्या सारे वातावरण की यह उज्ज्वलता सचमुच किसी प्रेमिका के मिलन की सूचक है? हाय, प्रेम की गहरी अनुभूति मेरे मन में क्यों कर जाग उठी है। चारों ओर बिजली की लहरों जैसी हलचल होने लगी है। एक चुंबकीय आकर्षण का वातावरण छाया बनता जा रहा है। प्रत्येक वस्तु जैसे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। उसको देखकर लगता है कि मानो अलग अलग रंगीन फूलों के अभाव से अलग अलग वातावरण चारों ओर छा रहे हैं। उनके प्रत्येक अर्थ की छाया स्पष्ट रूप से अन्य गहरे अर्थों को प्रकट करने वाली है। मेरे डेस्क पर जो अनेक ग्रंथ रखे हैं, उनके महान लेखक जैसे अदृश्य रूप से मेरी इस समय की मानसिक क्रिया प्रक्रियाओं के दर्शक और साक्षी बन रहे हैं। लगता है जैसे सारा आकाश ही मेरे कमरे में उतर आया है। मेरा मन इस आकाशाई वायु के एहसास से सिहर उठ रहा है। उठता हूँ, जाता हूँ, गैलरी में खड़ा हूँ। एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुफा में। धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुंह।
कि अकस्मात वह फिर खो गया। किसी जनयुद्ध में उठी हुई बाह यह उठी रह गई। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष। प्रेम और अपनत्व की नवीन अनुभूति के नए प्रकाश से घिरकर मैं उठकर गैलरी में चला जाता हूँ। वहां मुझे लोगों की भीड़ में, गलियों, सड़कों, रास्तों में सर्वत्र वही व्यक्ति दिखाई देने लगता है जिसे मैंने अंतर्द्वंद के क्षणों में मन की या चेतना की अंध गुफा में देखा था। उसे अर्थात अपनी अंतश्चेतना के उस प्रत्यक्ष क्रांतिकारी रूप को यो निहार मेरा दिल एक सुखद अनुभूति से भरकर धड़कने लगता है। उसे पुकारने के लिए मैं जैसे ही मुंह खोलने का प्रयास करता हूँ कि देखते ही देखते वह युवकों के जनसमूह में कहीं खो जाता है। उसे पुकारने के लिए उठी मेरी बाहें उठी रह जाती है। परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ। वह मेरी गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था। वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलिस्म खो में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिफल। वह फटेहाल रूप, तड़ी तत्रंगीय, वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान, तनाव, वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र। वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक, प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुन्दर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य, आत्मसंभवा, चेतना का वह व्यक्तित्व जो अब जन समुदाय में कहीं खो गया है। वह अभी तक खोजी पाई ना जा सकने वाली मानवीय समृद्धि का चरम विकसित रूप और मेरी श्रेष्ठतम अभिव्यंजना का मूल आधार है। मैं उसी चेतनागत क्रांति धर्मा पुरुष का शिष्य हूँ। वही मेरा एकमात्र गुरु है। इससे पहले वह मेरे पास कभी बैठना तो क्या, आया तक भी नहीं था। अर्थात आज तक मेरा अंतर मन में उससे साक्षात्कार नहीं हो सका था, आज हो गया है। उसे पहले मैंने मन की अंधियारी जादुई गुफा में ही प्रथम एवं अंतिम बार देखा था, पर आज मेरा मन इस सुखद अनुभूति से पूर्णतया भर उठा है कि मेरी अंतश्चेतना का वह क्रांति धर्मा व्यक्ति अपने फटेहाल में भी जगत जीवन की गलियों में अपनी बात कहने के लिए निरंतर घूमता रहता है। आज भी उसकी चाल में वही पहले जैसी बिजली के तरंगों के समान गतिमयता है। ज्ञान के तनाव से अत्यधिक उद्विग्न, फटेहाल होते हुए भी सकर्मक मानवीय प्रेम की अधिकता से वह पूर्णतया परिपूरित है। परम श्रेष्ठ अभिव्यक्तियों का वह क्रांति धर्मा स्वरूप संसार में पता नहीं कहीं कहीं घूमता रहा करता है। इस समय वह जाने कहाँ है। इसी कारण मैं अब प्रत्येक गली, सड़क और मकान पर झांक कर वह एक चेहरा खोजने देखने का अनवरत प्रयास करता हूँ। अपनी प्रत्येक गतिविधि में वह प्रत्येक सही मनुष्य का चरित्र है। उसमें प्रत्येक मानवीय आत्मा का इतिहास अंतर्निहित है। उसी की सक्रियता में प्रत्येक देश की राजनीतिक परिस्थितियां और मानव जाति के स्वयं अनुभवों से प्राप्त आदर्श सूझबूझ भरी प्रक्रिया सक्रिय होकर कार्य रूप में परिणत होती या हो रही है। मेरी जागरूक चेतना ऐसे ही अंतश्चेतना के क्रांति धर्मा व्यक्तित्व की तलाश पठारों, पहाड़ों, वनों, समुद्रों में चारों ओर कर रही है। कहीं भी जहां वह मुझे प्राप्त हो सके, वह जो आत्मा में ही संभव हो सकने वाली मेरी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की अनिवार्यता खो गई है। खोजता हूँ कि वह मुझे फिर से मिल सके।